सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस समय दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुए। इसमें दिल्ली के 14 जिलों पर चुनाव हुए। इन्हीं में से एक है रोहिणी जिला। रोहिणी जिला में प्रमोद निरवाल जी लगभग दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीत कर आए हैं। प्रमोद निरवाल जी का विजय विहार के युवा नेता राहुल गर्ग के ऑफिस में स्वागत किया गया। इस अवसर पर राहुल गर्ग और बांकनेर से युवा कांग्रेस के नेता आनंद खत्री और चमन लाल गुप्ता आदि ने प्रमोद निरवाल का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। सलाम दिल्ली ने प्रमोद निरवाल जी, आनंद खत्री और राहुल गर्ग से इन चुनाव को लेकर काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले प्रमोद जी अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। मेरा नाम प्रमोद निरवाल है। मैं सनोट गांव का निवासी हूँ। नरेला विधानसभा के अंतर्गत आता है और मैंने सरदानंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है 2009 में। अच्छा जी। प्रमोद जी, अभी आपको पूरी दिल्ली में कितने वोट मिले और कितने आपके सामने प्रतिद्वंदी थे? मेरे जिले में टोटल 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। 19,000 वोट पड़े थे, उसमें से 10,600 वोट मेरे को अकेले को मिले हैं। बाकी 8 कैंडिडेट 8,000 वोट मिले। जो ये चुनाव का दौर चल रहा था, इसमें आपने किस तरह से प्रचार किया? युवाओं में जाके किया था और कोई सोशल मीडिया, किस तरह के आपका इसमें प्रचार रहा? सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया था, लेकिन हमने घर घर जाके सभी भाइयों की मदद से घर घर जाके हमने मेंबर बनाए और करीब हमने मेंबर बनाए थे 15,000, लेकिन उसमें कुछ वोटें कैंसिल हो गई। तो युवाओं के सामने आपने क्या मुद्दे इसमें प्रमुख रूप से रखे थे? राहुल जी की सोच को लेके हम युवाओं के बीच में गए थे। हाँ जी। राहुल जी अब देश का भविष्य हैं, युवाओं ने उनको समझा और हमारे साथ इस प्रक्रिया में जुड़े। और कोई छात्रों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे जो जिसकी वजह से लोगों ने आपको सपोर्ट किया और आपके विचारों को मतदान के माध्यम से आपको मतलब जिताया, क्या मुद्दे प्रमुख रूप से रहे? अभी बेरोजगारी ही मुद्दा सबसे बड़ा था युवाओं के लिए इतने दिन से। प्रमोद जी, अभी किस तरह से रणनीति बनाएंगे? देखो जी, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। हाँ जी। मैं इससे पहले जिला आदर्श नगर NSY का जिलाध्यक्ष रहा था 2011 में। हाँ जी। तो भविष्य में मतलब आपकी क्या रणनीति रहेगी? युवाओं को लेके आप क्या योजना बनाएंगे? मेरी रणनीति रहेगी कि अपने ज़िले में कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ूँ, पार्टी की विचारधारा युवाओं तक पहुँचाएंगे और बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जिन्होंने अब तक गलत काम किए, जितनी भी गलत नीतियाँ हैं, दिल्ली को नरक बना दिया आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिला के, युवाओं के बीच में ये बातें रखेंगे और उन्हें पार्टी से जोड़ेंगे। बहुत सारे युवा चुनाव में यूनिवर्सिटी में मैं जैसे जाता रहा हूँ, वहाँ पे एक शेर रहता है ना, जब हम बदलते तो युवा बदलते तो इतिहास बदल जाता है। आप इतिहास बदलने के लिए इस समय जैसे कांग्रेस काफ़ी लोग कहते हैं कि डाउन जा रही है, लोगों के विचार में कांग्रेस के बड़े नेता भी इसको मानते हैं, आप किस तरह आगे ले जाएंगे अपनी? अभी निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना पूरा परचम लड़ाएगी, दमखम से लड़ेंगे और मैं पार्टी से यही अपील करूंगा कि जितने युवाओं को मौका मिल सके निगम चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को मौका दे और युवा ही कांग्रेस की और देश की तस्वीर बदले। प्रमोद जी, दिल्ली में इस समय कांग्रेस में बहुत सारी गुटबाजी हैं और हर बड़े नेता के अपना एक युवा इकाई है, युवा गुट है, तो इन सब के बीच में आप मतलब किस तरह से रणनीति बनाएंगे ताकि सबको एकजुट किया जा सके? ऐसी गुटबाजी वाली कोई बात नहीं है, सारी कांग्रेस पार्टी एक है और किसी का कोई गुट नहीं है। सब ने अपनी मेहनत की और अपने लगन से और मेहनत से सब चुनाव जीत के आई। गुटबाजी वाली बात तो होती कि कोई नेता किसी को पद देता। हाँ जी। आगे आने वाले निगम के चुनाव आ रहे हैं और आप युवाओं को साथ में लगेंगे, आपने अभी इस बारे में क्या रणनीति बनाई है? अभी हमने साइकिल यात्रा निकालने की प्लानिंग करी है। 7 और 8 तारीख को हम पूरे ज़िले में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं महंगाई के खिलाफ। अच्छा। और फिर उसके बाद अपना एक लक्ष्य और वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए कि जहाँ वोट है वहीं वैक्सीनेशन सेंटर खुले, जो कि केजरीवाल ने वादा किया था, अब तक तो खुले नहीं है। उसको लेके धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी बन पड़ेगा करेंगे। प्रमोद जी, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने युवाओं को, खासकर जो कांग्रेस के युवा हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो बहुत सारे युवा हैं जो गुटबाजी के चक्कर में घरों में बैठे हुए हैं या जो मायूस हो चुके हैं, जिनमें उत्साह थोड़ा कम हो गया है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप गुटबाजी को छोड़ के और राहुल जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें और दोबारा से पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और किसी कोई नाराज़गी है, अगर हमारे से बन पड़ेगा, जो भी होगा उनके घर घर जाएंगे और ऐसी कोई नाराज़गी है तो उनको दोबारा से मना के और पार्टी के साथ जोड़ेंगे।
आनंद खत्री जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आनंद खत्री जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं आनंद खत्री, गांव मेरा बाकनेर, वार्ड नंबर 5। अच्छा ठीक है। मैं 2012 में निगम का चुनाव लड़ चुका हूँ। ठीक है जी। और अब मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगा हुआ हूँ। और आने वाले चुनाव के अंदर हम अपने सभी मुद्दों को, जो हमारे आज के टाइम में मुद्दे बने हुए, उनको घर घर लेके जाएंगे, उनको बताएंगे, डाटा लेके जाएंगे। आनंद जी, इस समय पूरी दिल्ली में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं और आपसे, क्योंकि आप सीनियर हो, चुनाव लड़ चुके हो, आप बड़े नेताओं में आपका नाम आने लग गया है, तो जो नए लोग चुन के आए हैं, जैसे प्रमोद जी चुन के आए हैं और दूसरे भी, इनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, इनको संदेश तो मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का ही कार्यकर्ता मान के चलो आप। ठीक है। मैं नहीं कहता कोई नेता, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है। मैं इनको एक ही संदेश देना है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, हमने अपनी उसी विचारधारा पे चलना है। नई विचारधारा कोई नहीं करनी। कांग्रेस बहुत मजबूत और बहुत ही पार्टी हमारे लिए इतने काम किए हैं, तो युवाओं को ये है कि जिस जोश से वो जीत के आए ना, उस जोश से ही वो लगे रहे और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। दर्शकों, इस समय दिल्ली युवक के कांग्रेस का चुनाव हुआ है और इन चुनावों में बहुत सारे जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उन युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, प्रत्याशियों का प्रचार किया और इनको प्रेरणा दी। ऐसे ही एक पूर्व युवक कांग्रेस के जो चुनाव लड़ चुके हैं, राहुल गर्ग, पूरे रोहिणी विधानसभा के समाज सेवी हैं और विजय विहार वार्ड में ये इनका ऑफिस है, लोगों की सेवा करते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा की है, तो जानते हैं, इन्हीं से मिलते हैं कि और इन्होंने कोरोना काल में क्या क्या किया और युवा कांग्रेस के चुनाव में इनने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो आइए इन्हीं से चर्चा करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राहुल जी, ये तो पता है कि आप विजय विहार वार्ड या पूरी रोहिणी में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और लोगों की कोरोना काल में आपने सेवा की है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं युवा कांग्रेस के चुनावों की, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? मैं युवा कांग्रेस के जो भी साथी, मेरे छोटे भाई, जो भी बहुत मेहनत कर जिन्होंने एक वोट लेकर जो चुने गए हैं, मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं उन अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमें कांग्रेस एक वो पार्टी है, विचारधारा है जो कि पूरे देश को, हर समाज को, हर जाति को साथ लेकर चलती है। हमें उस विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना है। हमें जिस हौसले के साथ हमें युवाओं ने वोट दिया है, हमें उन युवाओं के हौसले को बढ़ाते हुए हमें युवाओं की आवाज़ को उठाना है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे उनको किसी भी मजबूरी, जो आज हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी है, उसमें जो भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी हमारे युवाओं की समस्या है तो हमें उनकी आवाज़ उठानी है, हमारे भाइयों को आवाज़ उठानी है। राहुल जी, आपने पहले भी चुनाव लड़ाई युवा कांग्रेस का, और तब में अब में क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, 2011 में राहुल गांधी जी ने पहली बार दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस का चुनाव करवाया जी। उस टाइम तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि यूथ कांग्रेस का चुनाव किस तरीके से मेंबरशिप होगी, किस तरीके से क्या करना है। पर हम लोगों ने राहुल गांधी जी का आदेश को मानते हुए चुनाव लड़ा और हमने चुनाव बड़ी अच्छी तरीके से लड़ा और अब चुनाव हमने और अच्छी तरीके से लड़ा, क्योंकि हम लोगों को अनुभव हो गया कि चुनाव किस तरीके से लड़ना है। और मैं अपने रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे युवा साथी चुनाव जीते हैं, प्रमोद निर्वाण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों में 14 हमारी डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मतों से प्रमोद निर्वाण जी जीते। और मैं रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के समस्त युवा साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में भाई का साथ दिया, भाई का सहयोग किया। राहुल जी, जैसे अभी नई टीम आई है रोहिणी जिले की और दूसरे जिलों की, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये टीम मतलब अच्छा काम करेगी और जो लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है, उसको और ज़्यादा शिखर पर ले जाएगी? कांग्रेस का जो कार्यकर्ता बनता है, कांग्रेस का जो सिपाही बनता है, वो सिर्फ झूठी राजनीति करने के लिए नहीं बनता, वो जन जन की सेवा करने के लिए बनता है। तो हम लोग बने, हम भी यूथ कांग्रेस से NSA से निकले हुए लोग, हम लोग बने, हमने काम किया। आज हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी, कोरोना महामारी, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की दोनों फेल हो गई, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ
चुनाव पर ध्यान रखा, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर ध्यान रखा। उन्होंने देश की जनता को बिल्कुल मरने के लिए देश को तबाह कर दिया। तो उस टाइम भी कांग्रेस के सिपाही होने के नाते पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के सिपाही ने इस कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए समाज की सेवा करी, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो रसोई के माध्यम से हो या सूखा राशन के माध्यम से हो, चाहे ऑक्सीजन के माध्यम से हो या हॉस्पिटल के माध्यम से हो, जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी कांग्रेस का सिपाही हमेशा खड़ा रहा। और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा यही रही है कि जब भी देश संकट में आया है कांग्रेस खड़ी रही है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा केंद्र सरकार के खिलाफ भी कि ये महामारी आज पहली बार हमारे देश के अंदर नहीं आई। पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमारे देश में महामारियाँ आई थी, पर कांग्रेस सरकार ने उसका मुकाबला बिल्कुल जनता के साथ, देश के साथ खड़े होकर किया था। देश को कब किसी भी चीज़ से टूटने नहीं दिया था, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो किसी के हॉस्पिटल्स की बात हो, दवाई की बात हो, किसी भी चीज़ से टूटने नहीं दिया था। पर इन लोगों ने आज बड़ा दुख होता है जो अपनों को खोया है हमने। आज इतनी बड़ी तादाद में आज ये लोग मीडिया हमारी है नहीं, ये अब आंकड़ा दिखा नहीं रही है। आज इतने परिवार इस कोरोना महामारी में चले गए कि आज उस जो इतनी बड़ी कष्ट जो पृथ्वी हमारी हिंदुस्तान पे हुआ है ये सहन करना बड़ा मुश्किल है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ देन केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो तानाशाही सरकार है, और दिल्ली में केजरीवाल सरकार, झूठ बोलने की सरकार है दोनों। और मैं अपने देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इतनी झूठी सरकारों से आज हमें बचना है। अगर हम इन लोगों के बकाए में रहे, अगर इनके झूठे हम वादों के चक्कर में रहे तो हमारा देश और हमारी दिल्ली खतरे में और ज़्यादा आ सकती है। तो दर्शकों, आपने प्रमोद निरवाल, आनंद खत्री और राहुल गर्ग के विचार सुने। आपको ये विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।